हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 3.4 के फार्मूलों को समझेंगे और उसके उदाहरण तथा प्रश्नावली को हल करेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि 3.4 में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग की त्रिकोणमितीय समीकरण को जानेंगे कि क्या होता है त्रिकोणमितीय समीकरण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन? एक चर राशि में त्रिकोणमितीय फलनों वाले समीकरण को त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। एक चर राशि का तात्पर्य यह है कि उसमें एक ही टाइप के चर आए हों, जैसे कि अगर साइन x दिया गया है तो साइन x बराबर कुछ दिया गया हो, जैसे 0 दे दिया गया हो, या फिर साइन x प्लस कॉस x दिया गया हो, इस टाइप का कोई फंक्शन दिया गया हो। या फिर ये कह सकते हैं साइन x स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर x, इस तरह के फंक्शन अगर दिए गए हैं तो वो कहलाएगा हम लोग का त्रिकोणमितीय समीकरण। एक चर राशि से मतलब है उसमें सिर्फ x ही आया हो, उसके अलावा कोई और राशि ना आई हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा त्रिकोणमितीय समीकरण। जो इसका मान होगा, कह रहे हैं त्रिकोणमितीय समीकरण के ऐसे हल जहां जो x होगा, मतलब जो यहाँ पे मान निकलेगा उस चर का, यहाँ एक चर की बात हुई है तो वो x भी हो सकता है या फिर कोई दूसरा ही मान हो सकता है, लेकिन जो मान होना चाहिए वो 0 से लेकर x और 2 पाई के बीच में होना चाहिए। ठीक है, 2 पाई के बीच में होना चाहिए। जो x का मान आएगा निकल के वो 0 से 2 पाई के बीच में होना चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो मान होगा हम लोग का 0 से 360 के बीच का मान कहलाएगा उसका मुख्य हल, या मुख्य मान भी कहते हैं उसको। यहाँ पे अगर इसको हम लोग चेंज कर देते हैं व्यापक रूप में, व्यापक रूप में कैसे चेंज करेंगे? जैसे 0 से लेकर 360 तक तो हमें मान मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन होता क्या है कि उसके अगर आगे जाएंगे तो वही मान फिर से हमें रिपीट करते हुए दिखेंगे। ठीक है ना, तो अगर उनको हम लोग n के रूप में चेंज कर देते हैं तो वही उसका कहलाएगा व्यापक हल। देखो, पूर्णांक n से युक्त व्यंजक जो किसी त्रिकोणमितीय समीकरण के सभी हल व्यक्त करता हो, मतलब उसमें जितने वैल्यू पर वो मान निकल कर आएगा वो सब उसका कहलाएगा व्यापक हल। तो उसको हम लोग किस में डिनोट करा देंगे? n में। अब यहाँ पे कुछ फार्मूले दिए गए हम लोग को, जो हम लोग इस प्रश्नावली में यूज करेंगे। सबसे पहला फार्मूला कि अगर साइन x बराबर 0 हो तो इसका व्यापक हल हो जाता है x बराबर n पाई। तो यही समझ लेते हैं कि क्या है व्यापक हल। जैसे हमें साइन x बराबर 0 कहाँ मिलता है? अगर हम लोग n के प्लेस पे क्या रखेंगे? z का मतलब है कोई भी पूर्णांक रखेंगे। मान लो हम यहाँ 0 रखें तो 0 पर हमें क्या मिल जाएगा? साइन 0 मिलेगा। ठीक है, 1 रखेंगे तो अब दूसरा मान 0 कहाँ मिलेगा? पाई पर मिलेगा। फिर 2 रखेंगे तो 2 पाई पर मिलेगा। 2 पाई मतलब 360। ठीक, ऐसे 3 रखेंगे तो 3 पाई, 4 पाई। तो यहाँ पे ऐसे इसका मान रखते चले जाएंगे, पूरा पूर्णांक जो भी होते हैं, तो उन सब पर हमें जहाँ जहाँ 0 मिलेगा उन सब के हल को ये बताएगा। तो अगर देखा जाए तो साइन x बराबर 0 जैसा कि हम लोग जानते हैं सिर्फ किस पर मिलता है? 0 डिग्री पर मिलता है साइन में। ठीक है, लेकिन 0 पर तो मिलता ही है, तो 0 हो जाएगा उसका मुख्य मान। लेकिन अब व्यापक रूप में चेंज करना तो हमें ये भी दिखाना पड़ेगा कि और कहाँ हमें 0 मिलता है। तो इस फार्मूले से हम लोग दिखा पाएंगे कि हमें 0 पर मिलेगा, और 1 रखेंगे तो मतलब पाई पर, पाई मतलब 180 पर मिलेगा। ठीक है, साइन 180 का मान भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और फिर ऐसे ही आगे 2 रखेंगे तो 2 पाई, 3 पाई। तो इसका मतलब ये है कि ये साइन के उन सभी मानों को दिखा रहा है x के जिस पर हमें 0 मिलता है। तो ये हो जाएगा इसका व्यापक हल का फार्मूला। आ रही बात समझ में? ऐसे cos x बराबर 0, तो 0 कब होता है इसमें? 90 पर। अगर हम लोग यहाँ पर n का मान 0 रख देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? पाई बाई 2 मिलेगा। 1 रखेंगे तो 3 पाई बाई 2 मिलेगा। आ रही बात समझ में? तो 90 पर मिल जाएगा, फिर 270 में मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ हमें 0 मिलेगा वो इसका जो फार्मूला होगा व्यापक हल को दिखाएगा। और 0 से
2 पाई के बीच में जो मान आएगा उसका मुख्य मान कहलाएगा, या फिर कह सकते हैं मुख्य हल कहलाएगा। ऐसे tan x बराबर 0 हो तो x बराबर n पाई होता है। अगर sin x बराबर sin y दिया हो तो x बराबर हो जाएगा n पाई प्लस -1 की पावर n y। ठीक है, इन फार्मूलों को हम लोग यूज करेंगे। cos x बराबर cos y हो तो x बराबर हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस y, और tan x बराबर tan y होगा तो हम लोग लगाएंगे x बराबर n पाई प्लस y। और अगर स्क्वायर का मिलता है, वैसे तो ये NCERT में नहीं दिया हुआ है, उसके सिलेबस में नहीं है, हो सकता है अगर कोई क्वेश्चन इस पे आता है तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम लोग कि अगर साइन स्क्वायर x बराबर साइन स्क्वायर y हो तो x बराबर n पाई प्लस माइनस y, कॉस स्क्वायर x बराबर कॉस स्क्वायर y हो तब भी वही फार्मूला रहेगा, और टेन स्क्वायर x बराबर टेन स्क्वायर y हो तब भी हमारा वही फार्मूला रहेगा। मतलब स्क्वायर वाले में तीनों फार्मूला x बराबर हो जाएगा n पाई प्लस माइनस y। वहीं जीरो के लिए हो जाएगा x बराबर n पाई, जब साइन x होगा, कॉस x होगा तो 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और टेन x बराबर जब जीरो होगा तो x बराबर n पाई। तो इन फार्मूलों को आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, ये 3 फार्मूले हो गए, ऊपर 3 फार्मूले, ये इसी फार्मूले में पूरा 3.4 हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग उदाहरण को देखेंगे और फिर प्रश्नावली को नोट कर लो इसको पूरा। अब जैसे पहला उदाहरण दिया गया हम लोग को कि साइन x बराबर √3/2 का मुख्य हल ज्ञात कीजिए, और मुख्य हल हमें मिलता है कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई के बीच में जो मान आएंगे उसके कहलाएंगे मुख्य हल। ठीक है, तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि कितने डिग्री पर ये √3/2 होता है, बताओ। तो ये होता है साइन π/3, π/3 मतलब 60, साइन 60 अंश का मान कितना होता है √3/, एक मान तो ये मिल गया, लेकिन ये तो 0 से 90 के बीच में हो गया। और कहाँ पर हमें √3/2 मिलता है, क्योंकि हमें पूरा 0 से लेकर 2 पाई तक देखना है, तो हमें और कहाँ मान मिल जाएगा बताओ। दूसरा हमें मिल जाएगा √3/2 0 से 2 पाई के बीच में दूसरे चतुर्थांश में, मतलब साइन x माइनस π/3, सॉरी यहाँ रहेगा पाई। आई बात समझ में, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में भी साइन प्लस का होता है और पहले में भी प्लस का होता है, तो पहले में मिल गया और दूसरे में भी। तो जब यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा कराओगे तो फिर साइन थीटा ही तो मिलेगा। तो मतलब जो साइन π/3 की वैल्यू होगी वही साइन पाई माइनस π/3 की वैल्यू होगी। ठीक है ना, तो मतलब साइन x बराबर यहाँ से हमें मिल जाएगा साइन एलसीएम लोगे तो 3 पाई माइनस का π/3, तो साइन x बराबर मिल जाएगा साइन 2π/3, मतलब 2π/3 की वैल्यू भी कितना होगी √3/2 होगी। समझ में आ रही बात। तो एक मान तो मिल गया हमें x बराबर 2π/3 और यहाँ से एक मान मिल गया π/3। आई बात समझ में। तो 0 से 360 के बीच में हमें 2 ही मान मिल पाए x के। ठीक है, और ये दोनों मान ही क्या हो जाएंगे अपने व्यापक हल कहलाएंगे। सॉरी, व्यापक हल नहीं, इसका मुख्य हल कहलाएगा। व्यापक हल तब कहलाएगा जो उसमें n को इंक्लूड करेंगे, मतलब सभी मानों के लिए जब दर्शाएंगे। अभी तो हमने सिर्फ कितना लिया है 0 से 360 के बीच में। ठीक है, तो 0 से 360 के बीच में जो रहेगा वो कहलाएगा मुख्य हल, और जब हम सभी मानों के लिए लेंगे तो कहलाएगा व्यापक हल, जो फॉर्मूले पे करेंगे। ठीक है, तो पहला उदाहरण हो गया, इसको नोट कर लो। दूसरा देखते हैं। अगर अगला उदाहरण देखें, दिया गया tan x बराबर माइनस का 1/√3 का मुख्य हल ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे हमें 1/√3 कहाँ पे मिलेगा tan में, tan 30 अंश पे, और 30 मतलब π/6, लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है तो अभी हम माइनस पे नहीं लिए हैं मान, सिर्फ क्या किए हैं 1/√3 किसका होता है ये देखे हैं। तो ये हो गया, या फिर यहाँ ऐसे लिख सकते हैं इसको कि tan π/3 की वैल्यू होती है π/6 की वैल्यू होती है 1/√3। अब इसको हमें चेंज करना है माइनस में। अगर यहाँ माइनस लगा दें और यहाँ भी माइनस लगा दें, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा अपना tan माइनस का होता है दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे में जाएगा, मतलब ऐसे लिखेंगे इसको
मतलब tan 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan थीटा, बन गया ना। और यहाँ जो माइनस था ये वैसे ही बना हुआ है, और ये किसके बराबर है, tan x की, मतलब इसको लिखा जा सकता है tan x बराबर tan पाई माइनस पाई बाई 6। आई बात समझ में। तो यहाँ पे जब इसको घटाएंगे तो tan कितना मिल जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5 पाई बाई 6, तो x इक्वल हो जाएगा 5 पाई बाई 6। ठीक है, आया समझ में। अब दूसरा मान देखते हैं। दूसरा मान हम लोग को मिल जाएगा, अब ये देखना पड़ेगा हमें और कहाँ tan माइनस से मिलता है। तो tan हमें माइनस का मिलता है चौथे चतुर्थांश में, है ना। और चौथे में अगर जाएंगे तो लिखेंगे tan 2 पाई माइनस का पाई बाई 6 इक्वल टू माइनस का 1 बाई √3, या फिर ये ऐसे ही लिखा हुआ था tan पाई बाई 6 इक्वल टू माइनस 1 बाई √3, तो लिख लिया ऐसे ही। आई बात समझ में, इसी का तो मान होगा। अब क्या करेंगे, इसको tan x बराबर ले लेंगे और लिखेंगे tan, अब 12 में से 1 जाए कितना बचेगा, 11 पाई बाई 6, तो x बराबर हो जाएगा 11 पाई बाई 6। तो मिल गया ना दो मान। तो हमेशा ध्यान देना है कि मुख्य हल ज्ञात करते समय दो मान हमें प्राप्त होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, अच्छे से नोट कर लो। अब देखो 20 नंबर क्वेश्चन में कहा है साइन x बराबर माइनस का √3/2 का हल ज्ञात कीजिए। तो इसमें सिर्फ हल ज्ञात करने का है, तो इसका हम व्यापक हल ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब ये देखना है कि साइन किसमें माइनस का होता है, तो ये हो जाएगा साइन किसमें, पाई बाई 3। इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन पाई प्लस पाई बाई 3, है ना। जो तीसरे चतुर्थांश में ही साइन जो है माइनस का होता है, ये दूसरे में नहीं जाएगा, ये तीसरे में जाएगा। तो साइन x बराबर लिख लेंगे साइन 3 और 1 वर्ग, ये हो जाए कितना, 4 पाई बाई 3। ठीक है, तो x बराबर मिल गया हमें 4 पाई बाई 3। और अगर हमें इसका व्यापक मान ज्ञात करना है तो एक ही मान निकालेंगे और फिर जाएंगे इसके फॉर्मूले पर। तो ये हमें क्या दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है साइन x बराबर साइन y। और जब साइन x बराबर साइन y होता है तो फार्मूला होता है x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n y। ठीक है, ये फार्मूला कराया गया है। जब साइन x बराबर साइन y होगा, ये साइन x हो गया तुम्हारा, ये साइन, तो x बराबर मिल जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, और y क्या है अपना 4 पाई बाई 3 है। तो ये इसका व्यापक हल हो जाएगा। व्यापक हल कौन है, ये है। आई बात समझ में। तो मुख्य मान निकाल लिए पहले और उठा के फार्मूले पे रख दिए, y का मान बन गया व्यापक हल। आया समझ में, तो इसको नोट कर लो। अब 21 क्वेश्चन में दिया गया है cos x बराबर 1/2, कितने का मान होता है, cos 60 मतलब पाई बाई 3। तो x बराबर मिल जाएगा हमें पाई बाई 3। व्यापक हल निकालना है तो फार्मूला जब cos x बराबर cos y हो, यहाँ देख रहे हैं ना cos x बराबर, तो ये फार्मूला लगेगा। तो फार्मूला क्या होता है, x बराबर 2n पाई प्लस माइनस, तो x बराबर यहाँ मिल जाएगा 2n पाई प्लस माइनस y मतलब पाई बाई 3। ये व्यापक हल हो गया। आई बात समझ में। अब 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है tan 2x बराबर माइनस कॉट x प्लस पाई बाई 3। इसका भी व्यापक हल ज्ञात करना है, तो पहले x का मान निकालेंगे। तो यहाँ से मिल जाएगा हम लोग को, इसको सॉल्व करेंगे तो tan 2x बराबर, इसको लिख सकते हैं tan
π/2 प्लस x प्लस π/3। अब ये क्या हो गया देखो, यहाँ पर बन गया tan 90 प्लस थीटा। tan 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कॉट थीटा। तो ये x प्लस π/3 थीटा का वर्क करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, मतलब इतने को इतना लिख सकते हैं। फॉर्मूला पीछे पढ़े हो ना। अभी tan हट जाएगा तो यहाँ 2x बराबर आ जाएगा अपना π/2 प्लस x प्लस π/3। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2x माइनस x और π/3 जुड़ जाएगा तो जाएगा 3π प्लस 2π/6। तो x इक्वल टू आ जाएगा 5π/6। है समझ में। अब जब tan x बराबर tan y होता है, tan y, तो फार्मूला क्या लगेगा, x बराबर nπ प्लस y। तो x बराबर nπ प्लस y मतलब 5π/6। नोट कर लो। तो 23 नंबर उदाहरण दिया गया, हल कीजिए sin 2x माइनस sin 4x sin 6x। तो इसमें हम लोग sin 6x और प्लस sin 2x को साथ में कर लेते हैं, sin 4x यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग फार्मूला लगाएंगे sin x प्लस y का, तो हो जाएगा sin, हो जाएगा 2 sin x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2, ठीक। और ये माइनस का sin 4x यहाँ रहने देंगे ऐसे ही, ठीक है। फिर ये हो जाएगा अपना 2 और 6 2 8 और काट देंगे, कितना बचेगा 4x। और यहाँ पे 4 2x बचेगा और यहाँ माइनस साइन बराबर 0। अब sin 4x यहाँ से कॉमन कर लो तो मिल जाएगा 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें तो sin 4x किसके बराबर है, 0 के, और 2 cos 2x किसके बराबर है, -1 0 के, ठीक है। तो जब sin x बराबर, फॉर्मूला जानते हो, sin x बराबर 0 होता है तो x बराबर क्या होता है, nπ, ठीक है, फार्मूला है। तो यहाँ sin x बराबर 0 है ना, तो x क्या है, 4x है, और फिर क्या आ जाएगा इधर nπ, तो x बराबर हो जाएगा nπ/4। ये हो गया इसका व्यापक हल, ठीक। इधर देखेंगे cos 2x बराबर निकालेंगे तो ये 1 उधर जाएगा तो ये 1/2 हो जाएगा। अब ये किसका मान है, हाँ 1/2 π/3 का, मतलब 60 अंश, है ना। तो अब जब cos x बराबर cos y होता है तो क्या फार्मूला होता है, x बराबर 2nπ प्लस माइनस y, ये तो फार्मूला होता है। देखो इसमें जो फार्मूला लगा वो अलग लगा क्योंकि ये sin x बराबर 0 था, ठीक। इसमें ये फार्मूला लगा दिए x बराबर nπ, यहाँ पे cos x बराबर cos y बना तो ये लगेगा, x क्या है यहाँ पे 2x है, ठीक है, और 2nπ और प्लस माइनस y मतलब π/3। जब इस 2 को इधर भेज देंगे, दिख रहा है कि नहीं, इसमें यहाँ लिख दें। तो जब ये नीचे जाएगा 2 तो ये 2 से 2 कट जाएगा, x बराबर nπ प्लस माइनस 2 3 6 मतलब π/6। तो ये हो जाएगा इसका व्यापक हल। आया समझ में। तो 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे उदाहरण का, दिया गया 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इसको लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 3 sin x, क्योंकि ये फार्मूला है ना। फिर 2 का अंदर गुणा कराएंगे, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस 3 साइन x बराबर 0। इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे तो माइनस जब कॉमन करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x माइनस 3 साइन x
और -2 बराबर 0। इसको उधर भेज दो, 0 हो जाएगा। इसका बना लो फैक्टर, तो 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 2 sin x और माइनस sin x माइनस 2 इक्वल टू 0। आया समझ में? से गुणा कराओगे तो 2 आएगा, लेकिन 2 दूना 4, 4 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4 और यहाँ +1, ठीक है ना? तभी तो होगा 2 दूना 4। अब गुणा कराने पर क्या है, 4 आए, जोड़ने घटाने पर 3, तो जोड़ने घटाएंगे तो इसको क्या आ जाएगा, -3, और गुणा करें तो आ जाएगा ये, ठीक है। यहाँ से 2 sin x कर लेंगे कॉमन, तो बचेगा यहाँ sin x माइनस 2, और यहाँ से कर लेंगे 1 कॉमन, तो sin x माइनस 2 आ जाएगा। अब एक ब्रैकेट में लिखेंगे sin x माइनस 2, एक ब्रैकेट में 2 sin x प्लस 1, ठीक है। अब जब इसको लेंगे sin x बराबर, या sin x माइनस 2 बराबर 0, तो sin x बराबर क्या आ जाएगा, 2। अब ऐसा 2 तो कोई इसका मान होता नहीं है। क्या 2 मान होता है साइन में? नहीं होता है, असंभव है ये, ठीक है। तो दूसरा देखेंगे, तो 2 sin x बराबर 1 है, तो sin x बराबर क्या आ जाएगा, -1/2, सॉरी 1/2, ठीक है। गड़बड़ हो गया। 2 sin x बराबर मिल जाएगा -1, तो sin x बराबर मिल जाएगा -1/2। अब यहाँ देखो sin x 1/2 किसकी वैल्यू है, 30 की, मतलब π/6, ठीक है। साइन माइनस किस में होता है, बोलो, तीसरे में, तो π/6 हो जाएगा यहाँ। तो sin x बराबर आ जाएगा sin 6 और 1 7 π/6 हो गया। अब sin x बराबर sin y बना कि नहीं, sin x बराबर sin y, तब फार्मूला लगता है x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n y, ठीक है। तो यहाँ x बराबर हो जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, और y का मान 7 π/6। आया समझ में? नोट कर लो। तो प्रश्नावली का पहला प्रश्न दिया गया है tan x बराबर √3। इसका हमें मुख्य तथा व्यापक हल दोनों ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका मुख्य हल ज्ञात करते हैं। तो tan x बराबर कितने का मान है ये, 60, मतलब π/3। तो एक मान तो हमें मिल गया x बराबर π/3, और दूसरा मान क्या हो जाएगा हमारा, तो हमें ये देखना पड़ेगा tan और किस में पॉजिटिव होता है। तो tan होता है थर्ड में, मतलब पाई प्लस π/3, है ना। थर्ड में जाएगा तो यही तो मिलेगा। तो tan x बराबर हो जाएगा tan 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 π/3। तो x बराबर आ जाएगा 4 π/3, ठीक है। तो ये हो गए इसके दोनों मुख्य हल, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है इसका व्यापक हल। तो व्यापक हल में सिर्फ हम लोग इस मान को रखेंगे, ठीक है ना। व्यापक हल में सिर्फ हम लोग इस मान को रखेंगे। तो व्यापक हल के लिए जब tan x बराबर tan y होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर n पाई प्लस y। तो n पाई और प्लस y क्या हो जाएगा, π/3। तो ये हो गया इसका व्यापक हल, ठीक है। ये मुख्य हल हो गए दोनों, और ये व्यापक हल हो गया। तो नोट कर लो इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है sec x बराबर 2, ठीक है। अब sec x तो मैंने कोई फार्मूला बताया ही नहीं है, तो इसको चेंज कर लेंगे हम लोग cos x में। तो 1/cos x बराबर 2 हो जाएगा, तो cos x बराबर हो जाएगा 1/2। अब cos x में 1/2 कितने की वैल्यू होती है, π/3 की, मतलब 60, ठीक है। तो एक मान तो ये मिल गया, x बराबर हमें π/3। दूसरा हमें किस में cos मिलता है, प्लस का, बताओ, चौथे में, मतलब पाई माइनस
2 पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक, तभी चौथे में जाएंगे। तो x बराबर मिल जाएगा हमें यहाँ से 3 दूनी 6 और 1 चला जाएगा 5 पाई बाई 3। आया समझ में? तो जब cos x बराबर cos y होगा तो फार्मूला हो जाएगा x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y। तो x बराबर हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ये हो जाएगा इसका व्यापक हल, नोट कर लो। तीसरा है cot x बराबर माइनस का √3, ठीक है। तो इसको चेंज कर देंगे जब tan x में, तो tan x बराबर मिल जाएगा माइनस का 1 बाई √3। अब 1 बाई √3 किसकी वैल्यू है? tan पाई बाई 6 की। tan किस में माइनस का होता है? दूसरे में होता है। सबसे पहले हम लोग देखें किस में स्टार्टिंग में होता है, तो दूसरे में होता है। तो क्या लिखेंगे? tan पाई माइनस पाई बाई 6। तो tan x बराबर मिल जाएगा हम लोग को 5 पाई बाई tan 5 पाई बाई 6। तो x बराबर 5 पाई बाई 6। और कहाँ पे tan माइनस का होता है ये भी देख लो। तो tan x बराबर हो जाएगा tan 2 पाई माइनस का पाई बाई 6, चौथे में माइनस होता है। और तो tan x बराबर हो जाएगा tan 11 पाई बाई 6। तो x बराबर हो जाएगा 11 पाई बाई 6। आया समझ में? व्यापक हल की बात करें तो tan x बराबर जब tan y होता है, जब tan x बराबर tan y होता है तो फार्मूला क्या होता है? तो x बराबर होगा n पाई प्लस y। तो x बराबर n पाई और प्लस 5 पाई बाई 6। आया समझ में? ये मान हो जाएगा, नोट कर लो। चौथा cosec x बराबर दिया गया है -2। सबसे पहले इसको sin x में चेंज कर लो। तो sin x बराबर हो जाएगा 1/2 माइनस का, ठीक है। फिर sin 1/2 कितने की वैल्यू है? पाई बाई 6 हो जाएगा। sin माइनस का किस में होता है? तो sin माइनस होता है तीसरे में, है ना। तो x बराबर कितना मिल जाएगा यहाँ से? 6 और 1। और कहाँ साइन माइनस का होता है? और साइन माइनस का मिल जाएगा हमें चौथे में, है ना। तीसरे में तो मिल गया और चौथे में। तो पाई नहीं आ रहेगा, 2 पाई माइनस का पाई बाई 6। तो x बराबर कितना मिल जाएगा? 6 दूनी 12 और 1 घट जाए कितना? 11 पाई बाई 6। अगर व्यापक हल की बात करें तो जब sin x बराबर sin y होता है तो फार्मूला क्या हो जाएगा? x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n y, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n और y मतलब 7 पाई बाई 6, ठीक है। तो इसका व्यापक हल हो जाएगा, नोट कर लो। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है cos 4x बराबर cos 2x। तो इसको लिख लें cos 4x माइनस cos 2x बराबर 0। अब यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे cos x माइनस cos y का, जो कि होता है 2 माइनस का 2 साइन x प्लस y और साइन x माइनस वाई अपॉन 2। तो इसे लिखेंगे -2 साइन 4x प्लस 2x अपॉन 2, 4x माइनस 2x अपॉन 2 बराबर 0। तो -2 साइन 4 2 6 कट जाएगा, कितना आएगा? 3x। और 4 में से 2 चला जाएगा, 2 बचेगा, 2 से भाग कर देंगे, x बराबर 0, ठीक है।
तो यहाँ से साइन 3x बराबर क्या मिल जाएगा 0 और साइन x बराबर क्या मिल जाएगा 0। तो अगर हम लोग को कहा गया है इसका व्यापक हल ज्ञात करने के लिए, तो सीधे हम लोग फार्मूला लगाएंगे। जब साइन x बराबर 0 होता है तो x बराबर होता है n पाई। तो x यहाँ क्या है 3x बराबर n पाई हो जाएगा। तो x बराबर n पाई बाई 3। ऐसे यहाँ पर साइन x बराबर 0 है तो x बराबर हो जाएगा n पाई सीधा। ठीक है, तो इस तरह से इसका भी हल हो गया। आया समझ में? नोट कर लो। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x बराबर 0 दिया गया है। तो इसमें फार्मूला लगेगा इन दोनों में cos x प्लस cos y का, जो कि होता है 2 cos x प्लस y/2 y/2। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 cos x मतलब 3x प्लस y मतलब ये x/2 और cos 3x माइनस x/2 और माइनस का cos 2x ऐसा ही लिखा रहेगा। तो 4 हो जाएगा, 4 को 2 से भाग करेंगे 2 आएगा, 2x हो गया। ये cos x हो जाएगा, ये cos 2x। तो cos 2x कर लेंगे कॉमन, तो बचेगा क्या 2 cos x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो cos 2x बराबर अगर 0 है तो यहाँ पे जब cos x बराबर 0 होता है फार्मूला क्या लगता है x बराबर 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये तो होता है। तो यहाँ पर cos x तो है नहीं 2x है, तो 2x लिखेंगे यहाँ पे, ये तो फार्मूला हो गया अपना। ठीक है, तो x के प्लेस पे 2x और 2n प्लस 1 और पाई बाई 2, ये 2 चला जाएगा नीचे, x बराबर 2n प्लस 1 और पाई बाई 2। आया समझ में? मतलब जब यहाँ पे लिखा हुआ था x, तो x के प्लेस पे हम क्या लिख लिए 2x और फिर 2 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आई बात समझ में? अगला देखते हैं। इसमें दिया है 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2 cos x बराबर क्या मिल जाएगा 1, तो cos x बराबर मिल जाएगा 1/2। अब ये किसकी वैल्यू होती है 60 की, मतलब π/3। तो जब cos x बराबर cos y तो फार्मूला क्या होता है x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y मतलब π/3। आया समझ में? ये फार्मूला लगा दिया यहाँ पे, नोट कर लो। सेवन नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है साइन 2x प्लस कॉस एक्स बराबर 0, तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन x कॉस x प्लस कॉस x बराबर 0। यहाँ से कॉस x कर लेंगे कॉमन, तो बचेगा 2 साइन x प्लस 1, तो इसको लिख सकते हैं कॉस x बराबर 0 और यहाँ लिखेंगे 2 साइन x प्लस 1 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या करेंगे, जब x बराबर 0 होता है तो क्या होता है फार्मूला x बराबर 2n प्लस 1 और π/2, यही होता है इसका व्यापक हल। ठीक है, इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो साइन x बराबर क्या मिल जाएगा माइनस का 1/2 और ये साइन π/6। साइन किस में माइनस का होता है तीसरे, मतलब पाई प्लस π/6। ठीक है, तो x बराबर क्या मिल जाएगा यहाँ से, या फिर ऐसे लिख लो साइन x बराबर मिल जाएगा हम लोग को साइन 6 और 1 7। ठीक है, साइन x बराबर साइन y होता है, तो फार्मूला क्या लगता है x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n y। ठीक, तो x बराबर हो जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n y, मतलब 7 पाई/6। ठीक है, आया समझ में?
नोट कर लो। तो 8 नंबर देखेंगे, इसमें सेक स्क्वायर 2x को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर 2x, है ना। 1 प्लस tan x बराबर होता नहीं है सेक स्क्वायर x, उसी पे चेंज कर दिए 1 माइनस tan 2x, 1 से 1 कैंसिल, tan स्क्वायर 2x और ये इधर आएगा तो प्लस tan 2x बराबर 0, tan 2x कर लेंगे कॉमन तो बचेगा यहाँ tan 2x प्लस 1। अब यहाँ पे देखो tan 2x बराबर क्या मिल गया 0, और जब tan x बराबर 0 होता है तो x बराबर होता है n पाई, तो x बराबर क्या मिल जाएगा n पाई बाई 2। यहाँ पे tan 2x प्लस 1 बराबर 0 दिया गया है, तो यहाँ से हम लोग tan 2x निकालेंगे तो मिलेगा -1। अब -1 कितने की वैल्यू होती है पाई बाई 4 की। tan किस में माइनस होता है दूसरे में, तो पाई माइनस पाई बाई 4 लिखेंगे, तो tan 2x बराबर मिल जाएगा हम लोग को यहाँ tan 4 में से चला जाए कितना बचेगा 3 पाई बाई 4, ठीक। और जब tan x बराबर tan y होता है तो फार्मूला क्या लगता है x बराबर n पाई प्लस y, तो x बराबर n पाई, अब यहाँ x क्या है 2x है, n पाई और प्लस y क्या है 3 पाई बाई 4, इस दो को नीचे भेज देंगे इधर तो n पाई बाई 2 और प्लस 3 पाई बाई 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 8 नंबर भी हो गया, आया समझ में। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो साइन x प्लस साइन 5x को साथ में लिख लेंगे और प्लस साइन 3x को, ठीक है। अब इन दोनों फार्मूला लगाएंगे साइन x प्लस साइन y का, जाएगा 2 साइन अपॉन 2 और कॉस x माइनस वाई अपॉन 2। तो जब इन दोनों फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा 2 साइन x प्लस 5x अपॉन 2 और कॉस x माइनस 5x अपॉन और प्लस साइन 3x, ऐसे ही लिख देंगे। ये 2 साइन 5 और 6 भाग करेंगे आएगा 3x, और 5 में से 1 जाएगा 4 और भाग करेंगे तो आएगा -2x, लेकिन थीटा माइनस का नहीं होता है कॉस में, ठीक है। अब यहाँ से साइन 3x कर लेंगे कॉमन, तो 2 cos 2x प्लस 1 बच जाएगा, ठीक है। इतना है समझ में। तो यहाँ से एक तो हमें मिल जाएगा, यहाँ सॉल्व करते हैं, एक मिल जाएगा साइन 3x बराबर 0 और एक मिल जाएगा 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब साइन x बराबर जब 0 होता है तो x बराबर होता है n पाई, तो x बराबर मिल जाएगा n पाई अपॉन 3। यहाँ से cos 2x निकालेंगे तो माइनस का 1/2 है ना, और 1/2 कितने की वैल्यू है कॉस में पाई बाई 3। कॉस किस में माइनस का होता है दूसरे में, सही है। तो cos 2x पर हो जाएगा cos 2 पाई बाई 3। आई बात समझ में। अब cos x बराबर cos y होता है तो फार्मूला क्या होता है, x बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस y। तो यहाँ रखेंगे तो 2x और 2n पाई प्लस माइनस 2 कॉमन कर लो पूरे में से, तो x बराबर आ जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, ये हो जाएगा। आया समझ में। तो नोट कर लो इसको, ठीक है। इस तरह से ये जो प्रश्नावली थी हम लोग की समाप्त हो गई। अब सिर्फ बचा है हम लोग का विविध प्रश्नावली, जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आप लोग इसको बार बार देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।